हर महान कहानी एक छोटे से सपने से शुरू होती है और भारत की सबसे पावरफुल कहानी शुरू होती है चंद्रगुप्त मौर्य से। एक ऐसे लड़के से जिसके पास न कोई राज था, न कोई सेना, न कोई पहचान, लेकिन उसके अंदर कुछ अलग था। एक आग जो उसी भीड़ से अलग बनाती थी। शुरुआत एक आम जिंदगी। कहते हैं उसका बचपन साधारण था। कुछ कहानियां कहती हैं वो गरीब परिवार में पला, कुछ कहती हैं उसने बचपन में ही संघर्ष देखा। लेकिन हर कहानी में एक बात कॉमन है, वो अलग था। जब दूसरे बच्चे खेलते थे वो नेतृत्व करता था। जब लोग डरते थे वो आगे बढ़ता था। जैसे उसे पता था कि उसका जन्म किसी बड़ी मकसद के लिए हुआ है। लेकिन हर महान इंसान अकेला महान नहीं बनता, उसे सही मार्गदर्शक चाहिए। और इस कहानी में वो मार्गदर्शक था चाणक्य। एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास सत्ता नहीं थी, लेकिन ज्ञान था, रणनीति थी, जिसे अपमान सहना पड़ा था और जिसने ठान लिया था कि वो इतिहास बदल देगा। जब चाणक्य की नजर इस लड़के पर पड़ी तो उसे एक राजा नहीं और यहीं से शुरू हुई असली कहानी। चाणक्य ने उसे तैयार करना शुरू किया। तलवार सिखाई, युद्ध सिखाया, लेकिन सबसे बड़ा हथियार जो उसने दिया दिमाग था। रणनीति, धैर्य और सही समय पर वार करना। क्योंकि चाणक्य जानता था कि तलवार से युद्ध जीता जाता है, लेकिन दिमाग से साम्राज्य। धीरे धीरे वो लड़का बदल गया। अब वो सपना नहीं देख रहा था, अब वो उसे सच बना रहा था। लेकिन हर महान कहानी में एक बड़ा दुश्मन होता है, और इस कहानी में वो था धनानंदा। एक शक्तिशाली राजा जिसके पास अपार धन, विशाल सेना, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी उसका अहंकार था। और यही उसकी हार की वजह बनेगा। चाणक्य ने ठान लिया कि ये साम्राज्य गिरेगा और उसकी जगह एक नया इतिहास लिखा जाएगा। अब एक साधारण लड़का और एक महान गुरु तैयार थे सब कुछ बदलने के लिए। लेकिन क्या वो लड़का इतिहास की सबसे बड़ी साम्राज्य को हरा पाएगा? क्या दिमाग तलवार से जीत जाएगा? और कैसे शुरू होगा भारत का पहला महान एम्पायर? अगले भाग में शुरू होगा असली खेल। एक सम्राट दिखा। इतिहास हमेशा साफ नहीं होता। कुछ कहानियां लिखी जाती हैं और कुछ समय के साथ धुंधली हो जाती हैं। और चंद्रगुप्त मौर्य की शुरुआत उन्हीं रहस्यमयी कहानियों में से। इतिहासकार आज भी
उनके जन्म को लेकर पूरी तरह एकमत नहीं है। कुछ मानते हैं उनका जन्म एक साधारण परिवार में हुआ, कुछ कहते हैं वे मौर्य कुल से थे, और कुछ कथाओं के अनुसार उनका बचपन कठिनाइयों में बीता। मतलब वो किसी महल में पैदा नहीं हुए थे, बल्कि जमीन से जुड़े हुए थे। कहते हैं बचपन में उन्हें छोड़ दिया गया था या साधारण लोगों के बीच पाला गया। लेकिन कभी कभी संघर्ष इंसान को तोड़ता नहीं, बल्कि उसे बनाता है। बचपन में ही उनमें लीडरशिप के संकेत दिखने लगे थे। जब दूसरे बच्चे खेलते थे, वो खेल में राजा बनता था, निर्णय लेता था, दूसरों को ऑर्गेनाइज करता था। जैसे उसके अंदर एक राजा पहले से ही मौजूद था। वो साहसी था, तेज दिमाग वाला था, और सबसे खास बात, वो डरता नहीं था। शायद उसे पता नहीं था कि वो कौन बनेगा, लेकिन इतिहास जानता था कि वो कुछ बड़ा बनने वाला है। उसका जन्म साधारण था, लेकिन उसकी सोच साधारण नहीं थी। उसकी जिंदगी शुरू हुई थी संघर्ष से, लेकिन वही संघर्ष उसे ले जाएगा इतिहास के सबसे बड़े सिंहासन तक। और अब उसकी जिंदगी में एक ऐसा इंसान आने वाला था जो उसकी किस्मत बदल देगा, चाणक्य। और यहीं से शुरू होगी असली कहानी। इतिहास हमेशा साफ नहीं होता। कुछ कहानियां लिखी जाती हैं और कुछ समय के साथ धुंधली हो जाती हैं। और चंद्रगुप्त मौर्य की शुरुआत उन्हीं रहस्यमयी कहानियों में से एक है। इतिहासकार आज भी उनके जन्म को लेकर पूरी तरह एकमत नहीं हैं। कुछ मानते हैं उनका जन्म एक साधारण परिवार में हुआ, कुछ कहते हैं वे मौर्य कुल से थे, और कुछ कथाओं के अनुसार उनका बचपन कठिनाइयों में बीता। मतलब वो किसी महल में पैदा नहीं हुए थे, बल्कि जमीन से जुड़े हुए थे। कहते हैं बचपन में उन्हें छोड़ दिया गया था या साधारण लोगों के बीच पाला गया। लेकिन कभी-कभी संघर्ष इंसान को तोड़ता नहीं, बल्कि उसे बनाता है। बचपन में ही उनमें लीडरशिप के संकेत दिखने लगे थे। जब दूसरे बच्चे खेलते थे, वो खेल में राजा बनता था, निर्णय लेता था, दूसरों को ऑर्गेनाइज करता। जैसे उसके अंदर एक राजा पहले से ही मौजूद था। वो साहसी था, तेज दिमाग वाला था, और सबसे खास बात, वो डरता नहीं था। शायद उसे पता नहीं था कि वो कौन बनेगा, लेकिन इतिहास जानता था कि वो कुछ बड़ा बनने वाला है। उसका जन्म साधारण था, लेकिन उसकी सोच साधारण नहीं थी। उसकी जिंदगी शुरू हुई थी संघर्ष से, लेकिन वही संघर्ष उसे ले जाएगा इतिहास की सबसे बड़ी सिंहासन। और अब उसकी जिंदगी में एक ऐसा इंसान आने वाला था जो उसकी किस्मत बदल देगा, चाणक्य। और यहीं से शुरू होगी असली कहानी। हर महान कहानी शुरू होती है एक छोटे से कदम से, और चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी शुरू हुई साधारण जिंदगी से। न कोई महल, न कोई शाही ठाट, बस मिट्टी के घर, खुले खेत, साधारण लोग। यही था उनका संसार, जहां हर दिन संघर्ष था, हर सुबह मेहनत थी, और हर रात उम्मीद थी। बचपन से ही उन्होंने कठिनाइयां देखी, कभी खाने की कमी, कभी सुरक्षा की कमी। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, बल्कि हर मुश्किल को सीखा। हर परेशानी उन्हें मजबूत बनाती गई, क्योंकि संघर्ष इंसान को तोड़ता नहीं, अगर वो चाहे तो उसे बना देता है। कहते हैं जब दूसरे बच्चे खेलते थे, तो वो खेल में राजा बनता था, लोगों को इकट्ठा करता, निर्णय लेता, और
सबको लीड करता, जैसे उसके अंदर एक जन्मजात नेता था। गरीबी उसकी कमजोरी नहीं बनी, बल्कि हर इंसान गरीबी में जन्म ले सकता है, लेकिन हर कोई महान बनने की हिम्मत नहीं रखता। और चंद्रगुप्त मौर्य वो इंसान था जिसने हिम्मत दिखाई। उसके पास कुछ नहीं था, लेकिन उसके अंदर एक सपना था, छोटा नहीं, बहुत बड़ा। सिर्फ जीने का नहीं, राज करने का। सिर्फ अपने लिए नहीं, पूरे भारत के लिए। वो बड़ा सोचता था, और यही उसे अलग बनाता। लेकिन बड़ा सपना आसान नहीं होता। हर दिन एक नई चुनौती, हर कदम एक नया संघर्ष। कभी संसाधनों की कमी, कभी अनुभव की कमी, और कभी साथ देने वाला कोई नहीं। लेकिन उसने रुकना नहीं सीखा। वो गिरा, लेकिन हर बार उठा, क्योंकि उसके लिए हारना कोई ऑप्शन नहीं था। संघर्ष ने उसे सिखाया कैसे हालात से लड़ना है, कैसे खुद को मजबूत बनाना है, और कैसे सही समय का इंतजार करना है। वो जल्दी जीतना नहीं चाहता था, वो हमेशा जीतना चाहता था। धीरे धीरे वो बदलने लगा। अब वो सिर्फ सपना देखने वाला लड़का नहीं था, अब वो अपने सपने को सच करने वाला योद्धा था। उसके अंदर आत्मविश्वास था, हिम्मत थी, और सबसे जरूरी धैर्य था। लेकिन हर योद्धा को एक गुरु चाहिए, और अब उसकी जिंदगी में आने वाला था चाणक्य, जो उसकी एम्बिशन को एक एम्पायर में बदल देगा। कभी कभी एक मुलाकात पूरी जिंदगी बदल देती है, और भारत के इतिहास में ऐसी ही एक मुलाकात होने वाली थी। एक दिन एक छोटे से गांव में कुछ बच्चे खेल रहे थे। वो खेल राजा और प्रजा का था, और उस खेल में एक लड़का राजा बना हुआ था, चंद्रगुप्त मौर्य। वो आदेश दे रहा था, फैसले ले रहा था, और बाकी बच्चे उसकी बात मान रहे थे, जैसे वो खेल नहीं, असली शासन कर रहा हो। उसी समय एक व्यक्ति वहां से गुजर रहा था। साधारण कपड़े, तेज नजर, और असाधारण दिमाग, चाणक्य। उन्होंने उस लड़के को देखा, ध्यान से, गहराई से, और उन्हें कुछ अलग दिखा। एक बच्चा नहीं, एक भविष्य का सम्राट। चाणक्य उसके पास गए और पूछा, तुम क्या कर रहे हो? लड़की ने जवाब दिया, मैं राजा हूं, और मैं अपने राज्य को चला रहा हूं। उसके शब्द एक बच्चे की नहीं थे, वो आत्मविश्वास से भरे थे। चाणक्य समझ गए कि ये साधारण लड़का नहीं है, ये एक अवसर है, एक ऐसा अवसर जिससे इतिहास बदला जा सकता है। उन्होंने तुरंत फैसला लिया कि वे इसे सिखाएंगे, इसे तैयार करेंगे, और इसे सम्राट बनाएंगे। एक तरफ एक लड़का जिसके पास सपना था, और दूसरी तरफ एक गुरु जिसके पास योजना थी। जब सपना और योजना मिलते हैं, तभी इतिहास बनता है। और यहीं से शुरू हुआ ट्रेनिंग का दौर, जहां एक साधारण लड़का बनने वाला था सबसे बड़ा सम्राट। लेकिन क्या वो इस काबिल बन पाएगा? क्या वो इतनी बड़ी साम्राज्य को चुनौती दे पाएगा? और कैसे तैयार होगा एक एम्पायर? अगले भाग में शुरू होगा असली ट्रेनिंग। कभी कभी एक मुलाकात पूरी जिंदगी बदल देती है, और भारत के इतिहास में ऐसी ही एक मुलाकात होने वाली थी। एक दिन एक छोटे से गांव में कुछ बच्चे खेल रहे थे। वो खेल राजा और प्रजा का था, और उस खेल में एक लड़का राजा बना हुआ था, चंद्रगुप्त मौर्य। वो आदेश दे रहा था, फैसले ले रहा था, और बाकी बच्चे उसकी बात मान रहे थे, जैसे वो खेल नहीं, असली शासन कर रहा हो। उसी समय एक व्यक्ति वहां से गुजर रहा था। साधारण कपड़े, तेज नजर, और असाधारण दिमाग, चाणक्य। उन्होंने उस लड़के को देखा, ध्यान से, गहराई से, और उन्हें कुछ अलग दिखा। एक बच्चा नहीं, एक भविष्य का सम्राट। चाणक्य उसके पास गए और पूछा, तुम
क्या कर रहे हो? लड़की ने जवाब दिया, मैं राजा हूं और मैं अपने राज्य को चला रहा हूं। हर महान उसके कहानी शब्द एक बच्चे की चिंगारी नहीं से थे। शुरू होती है। वो और आत्मविश्वास इस से कहानी भरी की थी। चिंगारी चाणक्य समझ गए अपमान कि था। ये साधारण मगध का लड़का दरबार नहीं है, ये शक्ति से एक भरा हुआ, अवसर है, एक सोना, ऐसा अवसर जिससे वैभव इतिहास बदला जा सकता है। और उन्होंने अहंकार। तुरंत फैसला लिया सिंहासन कि पर बैठा था वे इसे सिखाएंगे, इसे धनानंदा, तैयार करेंगे जिसके और पास इसे अपार सम्राट धन, बनाएंगे। विशाल सेना, लेकिन सम्मान नहीं। उसी दरबार में एक विद्वान आया, साधारण कपड़े लेकिन असाधारण बुद्धि, चाणक्य। वो राज्य की भलाई के लिए सुझाव देने आया था, लेकिन दरबार में ज्ञान की नहीं, अहंकार की कीमत थी। धनानंदा ने चाणक्य को देखा और हंस पड़ा। उसने उसके कपड़ों का मजाक उड़ाया, उसकी शक्ल का अपमान किया और जमीन पर गिरा। उसे दरबार से लेकिन धक्का देकर निकलवा दिया। आंखों में सबके सामने थी। एक विद्वान का अपमान हुआ और वही उसने अपनी शिखा खोल दी, जहां और प्रतिज्ञा बदल गया। जब तक नंदा वंश खत्म नहीं होगा, तब तक वो अपनी शिखा नहीं बांधेगा। ये सिर्फ गुस्सा नहीं था, ये एक मिशन था। जमीन पर गिरा, लेकिन उसकी आंखों में आग थी। वो उठा और उसने अपनी शिखा खोल दी और प्रतिज्ञा ली, जब तक नंदा वंश खत्म नहीं होगा, तब तक वो अपनी शिखा नहीं बांधेगा। ये सिर्फ गुस्सा नहीं था, ये एक मिशन था। अब चाणक्य को सिर्फ बदला नहीं लेना था, उसे एक नया राजा बनाना था। एक ऐसा राजा जो योग्य हो, बुद्धिमान हो और मजबूत हो। और उसे याद आया वो लड़का, चंद्रगुप्त मौर्य,